नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2 बार से सांसद व वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस प्रत्याशी के सामने सीपी जोशी मोदी की गारंटी और राम मंदिर आदि कई बीजेपी के मुद्दों को लेकर मजबूत प्रत्याशी हैं। गत चुनाव में भी 5 लाख से अधिक वोटों से उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराकर जीत हासिल की थी। लेकिन वर्तमान समय में सीपी जोशी के खास कार्यकर्ता अमर्यादित भाषा के चलते सीपी जोशी की चुनाव के समय मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गुरुवार को चित्तौड़गढ़ शहर में देखने को मिला। भीलवाड़ा मार्ग स्थित होटल पद्मिनी में एक चैनल के द्वारा हेलीकॉप्टर शॉट कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में चैनल के चित्तौड़गढ़ व्यवस्था प्रतिनिधि द्वारा कांग्रेस व बीजेपी सहित जौहर स्मृति संस्थान की महिला पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में चैनल की एंकर द्वारा जौहर स्मृति संस्थान की महिला उपाध्यक्ष निर्मला कंवर को चुनावी माहौल के बारे में सवाल किया गया। सवाल का जवाब महिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया। उसी दौरान पास ही खड़े एक कार्यकर्ता द्वारा ये टिप्पणी कर दी गई कि मेरे निजी परिसर में राजनीतिक चर्चा क्यों की जा रही है। जो महिला पुरुष राजपूत समाज की बात कर रहे हैं वह बाहर चले जाएं। इस बात को लेकर राजपूत समाज के पदाधिकारियों व भाजपा के पदाधिकारियों के बीच तनातनी शुरू हो गई। रघु शर्मा, गौरव त्यागी, अविनाश शर्मा ने सभी लोगों से समझाइश का प्रयास करने लगे और चैनल का कार्यक्रम समाप्त हो गया। उसके बाद राजपूत समाज के कुछ लोग गांधीनगर स्थित जौहर भवन में एकत्रित हुए। एक बैठक का आयोजन भी किया गया। गांधीनगर स्थित जौहर भवन में बैठक के आयोजन में गोवर्धन सिंह भाटी, रणदीप सिंह बावलास, ऋतुराज सिंह ओछड़ी, प्रताप सिंह सिंदवड़ी, शिव सिंह ओछड़ी, मंचा सिंह थे। जौहर स्मृति संस्थान की महिला उपाध्यक्ष निर्मला कंवर ने अपनी आप बीती बताई और कार्यक्रम का संचालन भंवर सिंह भाटी ने किया। इस दौरान क्षत्रिय समाज के दर्जनों युवक भी उपस्थित थे। राजपूत समाज ने मीडिया से बातचीत में बार बार समाज को अपमानित करने का आरोप लगाते लोकसभा चुनाव में इसका जवाब देने का आह्वान किया है। चलिए आपको सुनाते हैं जौहर स्मृति संस्थान की महिला उपाध्यक्ष निर्मला कंवर ने बैठक में क्या कहा। मैं सारा आप ही के ऊपर सौंपती हूँ कि उसका किस तरह आपको जवाब देना है। मैं तो एक सुई हूँ और मेरे भाई मेरी तलवार है। ये सारे इस तलवार को संभालना है, सुई को तो एक छोटा मोटा काम करना है। हर समय मैं आपके कंधे से कंधा मिला कर इस क्षत्रिय समाज के लिए खड़ी रहती हूँ। कहीं भी जहाँ जरूरत लगी महिलाओं को लेकर मैं खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा दायित्व है, समाज के प्रति मेरा दायित्व निभाने में मुझे अच्छी तरह से आता है। ये सीख मुझे कहीं चित्तौड़ में आके ये बड़े बड़े भवनों के पद में आके नहीं मिली है, मुझे मेरे घर से मिली है। ये सीख मुझे मेरे पापा से मिली है, जिन्होंने क्षत्रिय संघ के संस्थापक साथी जालम सिंह जी तोप रहे थे, उनसे मुझे ये सीख मिली है। और उसी सीख के आज मुझे पीयूष जी मुंदड़ा पत्रकार का 4 दिन पहले फोन आया कि जीजाऊ का वहाँ पराना पद्मिनी होटल में एक कार्यक्रम है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं राजनीति की बात नहीं करती हूँ, ना मैं किसी बीजेपी के पद पे हूँ, ना मैं कांग्रेस के पद पे हूँ। मैं एक समाज सेविका हूँ और मुझे समाज के अलावा कोई बात नहीं आती, मैं वहाँ नहीं आऊँगी। नहीं, पीयूष जी ने बोला कि नहीं, आपको आना ही होगा, आप अपने समाज की बात रखने आना। जब जाते ही मैंने बोला कि अगर समाज की बात मुझसे करे तो मैं करूँगी, नहीं तो मैं पार्टी की बात नहीं करूँगी। आप चाहे कहेंगे कि सीपी जी ने क्या किया या बिलाल जी ने क्या किया, ये सब बातें मुझे नहीं पता है, ना ही मुझे नॉलेज है कौन सी पार्टी ने कितना विकास चित्तौड़ के अंदर करवाया। तब उन्होंने बोला कि इस बार राजपूत समाज की क्या इच्छा है, क्या चाहता है राजपूत समाज। आज तक के पत्रकार ने मुझे बोला तो मैंने बताया कि राजपूत समाज इस बार नाराज है, क्योंकि राजपूत समाज को हर जगह नजरअंदाज किया जा रहा है। जब मैं वहां गई तो मुझे पूछा गया कि राजपूत, तो मैंने कहा कि इस बार नहीं, बीजेपी के साथ नहीं रहेगा राजपूत, सबकी तो नहीं, लेकिन मैं मेरी कहती हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है समाज के प्रति अगर अपना दायित्व निभाऊंगी तो बीजेपी पार्टी के साथ मैं नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या बुरा किया। मैंने कहा पुरुषोत्तम रूपाला जी ने जो जिस प्रकार राजपूत समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी की,
लेकिन हम उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वंशज हैं, हमें क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? हम भी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वंशज हैं। और पुरुषोत्तम रूपाला ने जो कहा था कि ये है ना अपनी बहन बेटियों को मुगलों को दी, अपनी बहन बेटियों को अंग्रेजों को दी राजपूत समाज ने, इसी पर मैंने उत्तर दिया कि मैं उस पुरुषोत्तम रूपाला को कहना चाहती हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि हमारे राजपूतों ने तो 3-3 जौहर कर लिए, साथे हो गए। यहाँ पे 16-16 हजार रानियों ने अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए जौहर कर लिया, और आज उसकी जीते जाए तो मिसाल है ये चित्तौड़ का किला, इसके कण कण से इतिहास छलक रहा है। फिर भी अगर रूपाला इस तरह की टिप्पणी करता है तो उस पर बीजेपी सरकार को एक्शन लेना चाहिए, उसका टिकट काटना चाहिए। राजपूत समाज मर्यादा में हमेशा रहकर और मर्यादा में जब किया, और राजपूत समाज की एक ही मांग थी कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटा जाए। इसी को सुनते ही यहाँ बीजेपी वाले जो पदाधिकारी थे वो सब भड़क उठे और बोले कि राजपूत समाज की महिलाओं को यहाँ पर किसने बुलाया? ये हमारा निजी जगह है, हमारी निजी होटल है, इसमें राजपूत समाज को बुलाया किसने? यहाँ से बाहर निकले। जब वहाँ यहाँ का बीजेपी का पार्षद है जाके बोला कि बाहर निकलिए आप, यहाँ आपको बुलाया किसने? ये राजपूत समाज की यहाँ बात नहीं होगी, यहाँ बात होगी तो सिर्फ सीपीजी की और बीजेपी की बात होगी। सीपीजी और बीजेपी के अलावा जो बात करते हैं तो मेरे परिसर से बाहर निकल जाइए, और आपको यहाँ खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है, आप बाहर निकलिए। और तो आपने सुना पूरा मामला क्या था। हालांकि राजपूत समाज ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनकी आगे की रणनीति क्या रहेगी, पर फिलहाल बीजेपी के प्रति एक धड़े ने विरोध के स्वर मुखर किए हैं। उल्लेखनीय है कि गुजरात के राजकोट से प्रत्याशी रूपाला के विरोध में समाज पहले से लामबंद है। वहीं महिला अपमान का एक और मामला कथित तौर पर चित्तौड़गढ़ में होने से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है।